अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 टीवी इंटरनेशनल। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। राना अब्दुल रज़ाक साहब आज हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि आए दिन कोई ना कोई अहमदी शहीद कर दिया जाता है, क्या वजह गवर्नमेंट इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही और मजहबी नफरत दिन ब दिन बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम। राना साहब, आए दिन कोई ना कोई अहमदी आपको इल्म है कि शहीद कर दिया जाता है और फिर अपना ये नहीं कि ये मामला रुकने का नाम अभी तक नहीं ले रहे। जी हाँ जी, बात ये है मुबारक जेवेद साहब जी, ये हुकूमत बिल्कुल वही है जैसे पहले हुकूमतें थी, जी, कहना कुछ और करना कुछ और। ये इमरान खान असल में हमारी जो अनपढ़ कम्युनिटी है जी, जो या मजहबी कम्युनिटी है, उसकी आशीर्वाद लेने की खातिर फ्यूचर में इस्लामी निजाम लाना चाहता है। और इसको पता है कि पाकिस्तान में मजहब को आम जो अनपढ़ लोग हैं उनमें बड़ी पॉपुलैरिटी है और ये उनकी हमायत लेकर अगला इलेक्शन में फतह हासिल करना चाहता है, जो कि नामुमकिन है। जमात अहमदिया के अफराद को दिन दिहाड़े कत्ल कराया गया पेशावर में, पंजाब में और बाकी इलाकों में, और ये हुकूमत टस से मस नहीं हुई। और इस हुकूमत को अपनी हुकूमत के लाले पड़े रहते हैं हर वक्त। और ये इंसान जो कहता था कि जी अगर आपका बिजली का बिल बढ़ जाए या पेट्रोल बढ़ जाए तो समझे हुकूमत वजीर आजम बेईमान है या वगैरह वगैरह। तो यह जो इसने कहा था वो इसी के मुंह में पड़ रहा है। अब इससे हुकूमत कंट्रोल नहीं हो रही, इनसे चोर डाकू लुटेरे ये जो है मुनाफाखोर ये कंट्रोल नहीं हो रहे। इससे अब इसने एनआरओ दे दिया है इसको, तालिबान टीएलपी को जी। जो पुलिस के जवान बेटे जिन लोगों के शहीद हुए हैं उनको किस खाते में डाला जाएगा। ये सिर्फ हुकूमत के चक्कर में, बाकी जो पहले थे हुकूमतों में वज़राए आज़म या सदर, उनसे मुख्तलिफ नहीं है। सिर्फ नारे, हर हुकूमत में जब भी कोई आता है तो वो नारे डिफरेंट देता है। लोग नारों के चक्कर में उसको देखते हैं 2-4 साल और उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाता है। इसका भी कोई ऐसा ही हाल होगा, क्योंकि ये आर्मी लेवल के नारे दे रहा है, कभी कौमी लेवल के नारे दे रहा है, मगर इसने अवाम को दिया कुछ नहीं है। महंगाई करके इसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया है, और सिर्फ नंबर बनाने के चक्कर में इंटरनेशनल लेवल पर और कौमी लेवल पर ये बस सिर्फ दावे ही करता है। अच्छा राणा साहब, आपने ये बात अभी बताई कि जो चोर डाकू और लुटेरे हैं, इसका मतलब ये गवर्नमेंट से ज्यादा ताकतवर है? दोबारा क्या आप कहें, क्या कहा है? मैंने कहा ये जो चोर डाकू लुटेरे हैं ये गवर्नमेंट से ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपका मुल्क शुरू से ही 30 खानदानों का मुल्क रहा है। 30 खानदानों ने इस मुल्क को बार बार लूटा है। या खान से चल पड़े अब तक। ये जो तजारत करने वाले लोग हैं, एक्सपोर्ट करने वाले, इंपोर्ट करने वाले, ये सारा सिस्टम मुल्क में आपको चलाने वाले, खुराक का या बाकी चीजों का तजारत करने वाले, यही लोग तो चाबी हैं आपके मुल्क की। आप देखें ना, चीनी उन्होंने सारी जखीरा कर दी है, तो अब इसको लाले पड़े होंगे हैं। पहले क्यों नहीं छापे मारे इसने? ये हुकूमत के स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे। सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे ऑर्डर दे देता है, करोड़ों मन चीनी छुपी पड़ी है और ये बाहर से मंगवा रहा है, और 90 रुपए बेचने के चक्कर में
पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अब छापे मारे हैं तो चीनी बाहर आई है कि नहीं? असल में ये तने तनहा है, ना अदलिया इसके साथ है, ना ब्यूरोक्रेट इसके साथ है। लोग तमाशा देख रहे हैं कि हुकूमत जाएगी तो इमरान खान की जाएगी, हमारे मुनाफे में तो फर्क नहीं आना चाहिए। तो बात ये है, जो जुराइम पाकिस्तान में पहले हो रहे थे वो बढ़ गए हैं जी। तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी वो पहले से बढ़ गई है जी। तो जखीरा अंदोजी हो रही थी वो पहले से बढ़ गई है। जो चोरी, डकैती, अगवा या जखीरा अंदोजी, जो भी जुराइम हो रहे थे वो पहले से बढ़ चुके हैं। तो क्या हुकूमत हुई? हुकूमत तो नाकाम हुई ना फिर। अच्छा राणा साहब, कल मैं इमरान खान के अल्फाज ही सुन रहा था कि वो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की मिसालें दी उसने, फिर उसने कहा कि सेनेट में हमारा जो है पैसा चलता है तो ये लोग किस तरह खिदमत कर सकती है। एक तरफ ये बताता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अखलाकी मियार क्या था, और दूसरी तरफ फिर खुद ही बता देता कि हमारे पास कोई चीज ही नहीं है। तो किस तरह ये हालात ठीक होंगे? बातों से तो नहीं होंगे मेरा ख्याल है। देखें, अच्छे नारे गरीब का पेट तो नहीं भर सकते। रियासत मदीना है या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर है, वो बताकर आप लोग फायदा उठा रहे हैं। आप लोग अपने आप को तो इसने तब्दील नहीं किया। 3 शादियां कर ली है, ये आज तक ये मगरबी ममालिक पे रहा है। अब ये नारे मुसलमानों के मारने लग गया है। बात ये है, सिर्फ टाइम पास करना है और अगले इलेक्शन की तैयारी है, और अगला इलेक्शन अगर 5 साल जीत गया ये तो और बर्बादी उठेगी मुल्क में। अच्छा, वैसे जो हालात बने हुए आपके ख्याल में ये कोई इसको उम्मीद है कि इलेक्शन जीत जाएगा, या कोई ऐसे चांस नजर आ रहे हैं इसके? देखें, इलेक्शन जीतना हमारे मुल्क में तो बहुत आसान काम है ना। अगर फौज जिसको चाहेगी वो ले आएगी, ऐसी कौन सी बात है। अच्छा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई। अच्छा, ये बताइए राणा साहब कि मजहबी जमातों के साथ ये इत्तेहाद करना चाहता है। कल इसके जो वजीर है फवाद चौधरी, उसने कहा कि ये एक सियासी जमात बन चुकी है तहरीके लबैक वाले, तो हम तो इनके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। एक तरफ ये कहते हैं जनाब वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जब अपने मफादात होते हैं तो फिर कहते हैं जी हम इनके साथ चलना चाहते हैं। बात ये है, हमारे मुल्क में मजहबी जमातों ने जो लोग हैं ना, अनपढ़ लोग या दीनी दिमाग रखने वाले लोग, उनको अगवा किया हुआ है, उनको काबू किया हुआ है, उनकी आंखें बंद की हुई हैं। वो गांव के मुल्ला के सिवा चल ही नहीं सकते। अक्सर लोग 2% अगर लोग रोशन दिमाग हैं वो अपनी मर्जी करते हैं, नहीं तो सारे मौलवी के पीछे जाते हैं, सुबह से शाम तक उससे तलक रहता है। तो बात यह है, हमारे यहाँ बेशक इसमें कोई शक नहीं, काफी तबका मौलवी के जेरे असर होता है। मौलवी के जो जेरे असर लोग हैं, ये उन तक पहुंचकर वो वोट भी लेना चाहता है, मगर मौलवी तो कभी भी काबू नहीं आया। पाकिस्तान जब बना है, मौलवी दुश्मन पाकिस्तान था, और उसके बाद देख लें आपने क्या करता रहा है मौलवी ने तो अपना पेट भरना है। अच्छा, मौलवी देखे ना मदरसों में जो कुछ करता है, कभी उसके बंदों को फांसी हुई है? कभी इन लोगों ने अब उठकर ये हंगामा किया है या हड़ताल की है कि मदरसों में जो लूटी काम हो रहे हैं उसकी हम हड़ताल करते हैं, मदरसे बंद करो, मौलवी का नाश्ता बंद करो, वगैरह वगैरह? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो जड़ें हैं ना, जो रूट है, जो बुनियाद है, वो मौलवी है। अच्छा राणा साहब, आपके ख्याल में ये सियासी जमातें भी फिर मौलवी को इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। आपको सियासी जमातें तो उन लोगों के पैर चाटती हैं जिनके पास 20 वोटें हों, 40 वोटें हों, 100 वोटें हों, उनके पांव चाटती हैं, उनको थाने में उनकी सपोर्ट करती हैं, और हर मुकदमे में उनकी सिफारिश करती हैं, उनके लोग भर्ती करती हैं। ये चंद गुंडों ने हमारे मुल्क को संभाल रखा है। तो ये बाहर कैसे निकल सकते हैं? कोई मुख्तसर बता सकते हैं आप? क्या मसलन? ये जो गुंडे आप बता रहे हैं, इनसे मुल्क की जान कैसे छूट सकती है? छूट सकती है कि तालीम दें, लोगों को तालीम दें और सजाओं पे अमल दरामद करें।
जब तक आपका कानून नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट पैसे लेके फैसले करेगा तो छोटे मजिस्ट्रेट या डीसी या दफा 30 के मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? जब उनको ये डर हो मैं हमारे बच्चे गवाह हो जाएंगे, वो एक डाकू को सजा कैसे दे सकते हैं? एक मदरसे में नौडेबाज को कैसे सजा दे सकते हैं जब उनको पता है MNA MPA के फोन आ रहे हैं कि उसको छोड़ दो? राणा साहब बहुत शुक्रिया, आपने 9 ब्रदर्स टीवी को टाइम दिया, आपसे फिर भी बातचीत जारी रहेगी। नाज़रीन, राणा अब्दुल रज़ाक साहब ने जिस तरह बताया कि इमरान खान की गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल नाकाम है, और आपके इल्म में होना चाहिए कि हमारी कौम जो है वो जब किसी की मुखालफत करती है तो फिर उसको घर तक छोड़ के आती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें ज़रूरी अभी आपसे करनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें 9 ब्रदर्स टीवी के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, जो एक अहमदी को शहीद किया गया, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? जी नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। गुज़श्ता रात मुतलका DSP से बात की गई थी इस सिलसिला में कि जो हमलावर आया था फैक्ट्री में जिसने कामरान नसीर साहब को शहीद किया था, तो उसके बारे में उन्होंने कहा था कि हमने जो करीब की अमारात से जो फुटेज है वहां से देखने की कोशिश की है, तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं कि ये पेशावर के इलाके में आए दिन ये मामला बढ़ते जा रहे हैं, लोग जो अहमदी महफूज नहीं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में नहीं, तो क्या वजह है वहाँ पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, वहाँ पर क्योंकि वो पठान लोग हैं और जो आम अफराद हैं उनमें और पठान में जरा ये फर्क होता है कि उनको वो पठान कहते हैं जी बड़ा गैरत वाला होता है, तो उनकी गैरत जो है वो जल्दी से गवारा कर जाती है। ये असल में जो साथ इससे पहले भी किस्सा खानी बाजार में भी एक वाकया गुजरा था कि वहाँ पर वो आए थे, फायरिंग की थी, लेकिन वहाँ पर वो मौजूद अफराद जो थे हमारे अहबाब जो थे वहाँ पर, वो दुकानदार जो थे शफीक साहब, वो वहाँ मौजूद नहीं थे, तो उनके केयर टेकर को गोली लगी थी, वो शहीद हो गया था। अब भी ये वाकया हुआ है कि वो एक दूसरे को नजर में रखते हैं और ये फर्ज समझते हैं कि हम अगर किसी कादियानी शख्स को मार देंगे तो हम जन्नत में चले जाएंगे और हमारे ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी, इसलिए इस काम को बड़ा अहम फर्ज समझ के अदा करते हैं और जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं आम लोगों की निस्बत। सर ये बताइए कि इमरान खान जो आजकल खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ऐसे ऐसे मुआहदे कर रहा है कि वो सोच रहा है शायद मेरी गवर्नमेंट अगले 5 साल के लिए बन जाए, कोई आपके इल्म में है ये चीजें? देखिए जी, आपने सुना होगा शायद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तरीके तालिबान के मामले में जी जो मेन चीज ये मामला जी जो मेन चीज ये पता लगी है कि तरीके तालिबान के साथ जो आपके मुआहदे हो रहे हैं, ये जो आपके उनके साथ सेटिंग हो रही है, इस मामले में काफी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि APC जो बच्चों का वाक़यात हुए हैं जो पाकिस्तान में बम धमाके होते रहे हैं, इन सारों का सिनेरियो क्या होगा अगर आप उन लोगों के साथ सुलह की शर्त के ऊपर कोई मुआहदा कर रहे हैं कि जैसे तालिबान ने कह दिया कि अब आप पाकिस्तान पे हमले नहीं करेंगे, हम आपके साथ सुकून से रहेंगे, तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा है। इस वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को परेशानी का सामना है। अच्छा सर, ये बताइए कि जब कवानीन पे अमल नहीं किया जाता तो फिर वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाता है, तो जो कभी सुप्रीम कोर्ट ने वो जो 14 कत्ल मॉडल टाउन में हुए थे उसमें तो नहीं कभी किसी को बुलाया आज तक? नहीं, उसमें तो अभी तक JIT बन गई, फिर खत्म हो गई, फिर JIT बन गई, फिर खत्म हो गई। वो तो आज तक जो अफराद हैं जिनको जो पुलिस एहलकार थे वो भी पकड़े गए, किसी को मुअत्तल कर दिया, किसी को सजा दे दी, कोई फिर बहाल हो गया। वो उन अफराद की शहादत तो उसी तरह चल रही है। उसके मतलब अभी तक तो कोई ऐसा लाहे अमल सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस के तहत नहीं लिया, ना ही कोई ऐसी बात बयान की गई। सिर्फ इतनी बात सुनी जाती है कि JIT बनी हुई है, वो काम कर रही है, रिपोर्ट का पेश करेगी, कोई पता नहीं, गवर्नमेंट को कब बताएगी कोई पता नहीं। जब इस मामले में जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा काम अभी जारी है। उस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया। अच्छा, कल फवाद चौधरी कह रहा था कि जनाब ये तरीके लबैक एक सियासी पार्टी है तो हम इनके साथ चलेंगे, आप इसके बारे में क्या कहते हैं?
जी जाहिर है, ये जब गवर्नमेंट ने कलअज़म तहरीके तालिबान पाकि से कलअज़म तहरीके लबैक के साथ जो सारे मुआहदे किए हैं, उनको बंदों को रिलीज किया है, जो 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, जो 350 पुलिस एहलकार अभी भी अस्पतालों में है, किसी का बाजू टूटा हुआ है, कोई अंदरूनी चोटों की वजह से अपने घर में है, तो इन सारे मामला को एक तरफा करते हुए जो गवर्नमेंट ने मुआहदा किया है उसके तहत तो यही बात है कि वो एक सियासी जमात के तौर पर उभर के सामने आएगी और बाकायदा तौर पर इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी, अपना मैनिफेस्टो भी बनाएगी, सारा काम करेगी। अब वो गवर्नमेंट की तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हुए वो खुद इस बात की तरफ आ गए हैं कि वो एक मजहबी जमात थी जो अब घूम के सियासी जमात बन गई है और वो आने वाले इलेक्शन में अब हिस्सा लेगी और भरपूर सियासत करेगी। और जब वो लोग सियासी तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे और जब वो अपनी बात को मनवाने के लिए अपना रास्ता अख्तियार करेंगे, तब गवर्नमेंट कहेगी ये तो बात गलत हो गई है, हमें तो ऐसे करना नहीं चाहिए था, ये लोग कहाँ से आ गए हैं। अब खुद ही लोगों ने मुआहदा किया है, इन लोगों ने इस बात की भी पासदारी नहीं की कि जो हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो गए उनके वर्सा क्या सोचेंगे, जो जख्मी हो गए हैं, जिन्होंने अपने फर्ज की खातिर पत्थर भी खाए हैं, मारे भी खाए हैं, शहीद भी हो गए हैं, उनका क्या सिनेरियो होगा, वो कहाँ बैठ के सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे कि हम गवर्नमेंट की खातिर काम करते हैं, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए जख्मी भी होते हैं, जानों की कुर्बानी भी देते हैं। और हमारी कुर्बानी इस तरह की है कि गवर्नमेंट उन लोगों से बाद में मामला तय करके तो उनके साथ अच्छा सलूक करे और तमाम गिरफ्तार लोगों को फिर छोड़ दिया जाए। तो ये एक बड़ी तशवीश की बात है जो गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। अच्छा, अब चीनी मिल रही है लाहौर में या इधर उधर से क्या रेट में मिल रही है चीनी? जी 150 रुपए किलो चीनी के हिसाब से चंद दुकानदार जो है वो ये चीनी को फरोख्त कर रहे हैं। बाकी अगर आप कहें कि 40 से 50% दुकानदार जो है वो चीनी दे ही नहीं रहे, वो कहते हैं हमारे पास चीनी नहीं है। लेकिन जो दुकानदार दे रहा है वो 150 रुपए की दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि लाहौर के अंदर डेंगू की वबा बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तमाम हॉस्पिटल और अदारे जो है वो बड़े जो है हेल्थ डिपार्टमेंट वो भर चुके हैं। अब जो पैराडोल की गोली जो दर्द के तौर पर बतौर डेंगू में इस्तेमाल की जाती थी, अब वो दुकानों पर नापैद हो चुकी है, जो कि 12-13 रुपए का पत्ता था, तो अब वो ब्लैक में लोग जो है 100 रुपए का खरीद रहे हैं ताकि हमारी जान जो है वो इस तकलीफ से छूट जाए। लेकिन गवर्नमेंट का इस तरह भी कोई ध्यान नहीं है कि हम ये देखें कि डेंगू की वबा की वजह से लोग परेशान हैं, शदीद कर्ब में मुब्तला है और बहुत तकलीफ में मुब्तला है। तो एक आपकी आसान चीज जो आप बड़ी आराम से दुकान से मिल जाया करती थी 12-13 रुपए में, अब वो 100 रुपए की भी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से भी लोगों में खासी परेशानी का सामना है। अच्छा, कोरोना के क्या हालात है सर यहाँ? अब कोरोना का लास्ट 4-5 दिन से कोई जिक्र नहीं किया गया। अब तो सिर्फ ये जिक्र किया जाता है कि 4 से 6 अफराद जो है वो डेंगू की वजह से फौत हो गए हैं। 4 से 6 अफराद जो है वो तशवीशनाक है और तकरीबन 15 बंदे रिपोर्ट किए गए हैं। इस वक्त कोरोना का कोई भी पेशेंट जो है अभी तक सामने रिपोर्टेडली नहीं बताया गया। सिर्फ इतनी बात जिक्र की जाती है कि 350 डेंगू के पेशेंट्स मजीद टेस्ट में आ गए हैं और जिनमें 350 में से 50 बंदे वो है जो क्रिटिकल है। बाकी जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो बहुत ज्यादा कीमत मन मानने की कीमत लेकर बंदों को दाखिल करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल के टेस्ट जो है, जो एक टेस्ट डेंगू के टेस्ट जो पहले गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता था या प्राइवेट लेबोरेटरीज में 300 रुपए का होता था, अब वही टेस्ट 1,000 रुपए में किया जा रहा है। किसी भी किस्म की जो सहूलत है या रिलीफ है वो हमको नहीं दिया जा रहा, ना ही उनको मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया नाइन न्यूज़ टीवी। थैंक यू। नाज़रीन, पाकिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मैं थोड़ा सा खुद भी कल इमरान खान की तकरीर वो जनाब जो भाषण देते हैं वो सुन रहा था और मुझे ये अफसोस हो रहा था कि जिन लोगों को ये बातें वो बता रहा है, ये अरसा दराज से इस तरह की बातें एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। वहाँ पे वही लोग बैठे हुए थे, वही जो पिछले अरसा दराज से या उनके बड़े या उनकी नस्लें वहाँ पे इसकी बातें सुन रही थी और इमरान खान साहब उनको बता रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लोग कितनी अच्छे तरीके के साथ अखलाकी उनकी कदर क्या थी, ये चीज़ें बता रहे थे। और जिन लोगों को वो बता रहे थे, मेरा नहीं ख्याल उनमें से एक बंदे के पास ऐसी कोई हालत हो कि उसकी मिसाल दी जाए। सब चोर चक्के हरामखोर उसके सामने बैठे हुए थे, उनके सामने ये तकरीर कर रहा था और उनको अब क्या बंदा समझाए। एंड पे ये जिस तरह मैंने कहा कि कह रहा था कि इलेक्शन में सेनेट का इलेक्शन हो या दूसरे लोग बिकते हैं। अब जो बातें ये बता रहा था उनका उन लोगों से कोई तल्लुक ही नहीं था जो इसके सामने बैठे हुए थे।
मैंने कई दफ़ा कहा कि नौजवान नस्ल को आगे लाओ, ये बूढ़े ये जो अरसा दराज से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे जान छुड़ाओ, मगर कोई भी इस तरह तवज्जो नहीं देता। ये भी मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी चीज़ वक्ती तौर पर इस्तेमाल की जाए और अपने आप को बचाने के लिए ऐसे ऐसे तरीके इमरान खान इस वक्त सोच रहा है और कर रहा है कि शायद ये अगले इलेक्शन जीत जाए, मगर मेरा नहीं ख्याल इससे पहले भी आपने मौलाना रज़ाक साहब की बात भी सुनी कि कई गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म जो थे वो आए, बाद में उनका बेड़ा गर्क किस तरह हुआ हमारे मुल्क में। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह।